ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, पास्का के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त सच में आज मृतकों में से जी उठे हैं। आज हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ यह पास्का पर्व का त्योहार मना रहे हैं। क्या हमने इस पास्का पर्व के शुभ अवसर पर इसे जानने की कोशिश की है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, पास्का का अर्थ होता है दासता से छुटकारा पाना। पुराने विधान में हम पाते हैं कि इस्राएली लोग मिस्री के हाथों में बंदी थे। उनका जीवन बुरी तरह अंधकारमय और कष्ट से भरा हुआ था। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर ईश्वर को तरस आया और उनकी अगुवाई में इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुटकारा दिलवाया और उन्हें प्रतिज्ञात देश पहुंचाया। इसी की यादगारी में वे पास्का का त्योहार मना रहे थे। नए विधान में प्रभु यीशु ख्रीस्त जो स्वयं हमारे लिए पास्का का मेमना बन गए, उन्होंने सारी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया। वे मृतकों में से जी उठने वाले और मृत्यु से सदा विजय पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार सदा के लिए खोल दिया, जो हमारे आदि माता पिता के कारण बंद हो चुका था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस वर्तमान काल में पास्का पर्व का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व हो सकता है? जरा गौर से सोचिए। हम आज भी हमारे पापमय जीवन में मरकर प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु में हमारी नई शुरुआत ही हमें पास्का का सही अर्थ समझा सकती है। हमारे मन में आज यह सवाल उठता है कि हम किस तरह पापों से बच सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमें 3 चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वह है प्रार्थना, त्याग तपस्या और पड़ोसी प्रेम। इन तीनों को अपनाकर हम सभी ईश्वर के प्रति विश्वास और पड़ोसी के प्रति प्रेम को दिनों दिन बढ़ा सकते हैं। यदि हम जिसे अपनी आंखों से देखते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं और प्यार नहीं करते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं? पहले हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पड़ोसी प्रेम हमारे विश्वास पर टिका हुआ है। ईश्वर का हर संसार ईश्वर पर विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करता है, वह हमारा विश्वास है। विश्वास एक अनमोल रत्न के समान है, जो प्रत्येक के छोटे से हृदय रूपी खेत में बोया हुआ है और उसका देखभाल करना हम सबों का परम कर्तव्य बनता है। आज के तीनों पाठों में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास, पापों से मुक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन करते हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि पेतरुस गैर यहूदियों को संबोधित करते हुए मसीह के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर किसी के साथ
पक्षपात नहीं करता, चाहे वे किसी राष्ट्र या किसी जात के क्यों न हो। वह सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम के खातिर ही उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस मानव जाति को बचाने के लिए इस संसार में भेजा, जो यीशु नाजरी कहलाते हैं। यीशु ने इस संसार में लोगों की भलाई के लिए कार्य किए, फिर भी विरोधियों ने यीशु को क्रूस पर मार डाला। फिर भी हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु से विजय पाई है और आज हम उसके साक्षी हैं। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कलुसियों को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु में मजबूत बनाए रहना चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें ईश्वर के राज्य का सहभागी बनाता है और वह ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहने के लिए हमें आग्रह करता है। ऊपर की चीजें ईश्वर प्रेम, शांति, आनंद, मेल मिलाप एवं परस्पर प्रेम भाव है, जो हम प्रत्येक जन में पहले से ही निहित है। आज के सुसमाचार में हम मरियम मगदलेना के बारे में सुनते हैं, जिससे यीशु ने 7 अवधूतों को निकाले और उन्हें एक नया जीवन दिया था। यीशु ने मरियम मगदलेना का हृदय जीत लिया, जिसका कारण यह है कि बड़े सवेरे ही कब्र दर्शन करने मरियम मगदलेना जाती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, वहाँ वह क्या पाती है? सिर्फ खाली कब्र ही पाती है। खाली कब्र हमें क्या दर्शाता है? खाली कब्र प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को दर्शाती है, जो सचमुच में आज जी उठे हैं। हम सभी पास्का की तैयारी के लिए 40 दिनों तक प्रभु यीशु के दुख भोग को याद करते हुए अपने दुखों के साथ विनती, त्याग, तपस्या का जीवन बिताया और आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमने हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी दुख तकलीफों का एहसास किया है। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं या बीमारी की स्थिति में रहते हैं, पुराने पापों की दास्तां में बंधे रहते हैं और हम इन मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में एक नएपन का एहसास होता है या नयापन, नया जीवन है, जो आज हमें प्रभु यीशु के जी उठने से मिलता है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम यह पास्का पर्व न केवल आज ही मनाएं, बल्कि प्रत्येक दिन पास्का पर्व का त्योहार हमारे जीवन में मनाएं, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे लिए नया दिन है और नया जीवन है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त आप सबों को शांति, आनंद प्रदान करे। धन्यवाद।